बिना डर और भय के नौकरी या बिजनेस या अपना कोई भी काम कैसे करें। सद्गुरु ने बताई कार्य क्षेत्र में डर को भगाने वाली साधना। दोस्तों, आजकल नौकरी या किसी भी कार्य क्षेत्र में डर का माहौल सबसे ज्यादा होता है। हर कोई असुरक्षा में काम कर रहा है, अपने बॉस के सामने जाते हुए कांप रहा है। लोग इस डर को भगाने के लिए देवी देवता आदि की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते। सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने इस डर को निकालने की साधात्मक विधि बताई है। आप भी सुनिए। सब जो देवी देवता कहते हैं वह सब जो है उसके नियंत्रण में हो जाता है। पूछिए कैसे नियंत्रण में हो जाता है? कि आप जानते हैं नहीं तो देखिए, यह जो है कई बताए हैं। मूलाधार चक्र पर ही गणेश है ना, रिद्धि सिद्धि हैं। स्वादिष्टान पर ब्रह्मा है, सरस्वती हैं। यही लोग विद्वान हो जाते हैं, कथावाचक समूह लेता है। नाभि पर जो है भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी है, धन आ गया। यहाँ पर हृदय पर जो है भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, बादल। और जो है सबसे बड़ा जो माना गया है तंत्र, या जो माना गया है देवी आदिशक्ति, यहाँ है कंठ में। स्वर विद्या उत्पन्न होता है। स्वर यही ना है, 16 जो है स्वर है, तो 16 हड्डियां हैं। अ कहिए ना, अ देखिए यहाँ जोड़ पड़ता है, अ आ ई उ अ कीजिए, यहाँ जोड़ पड़ता है। दाहिने बाएं से दाहिने चलते चलिए क्लॉकवाइज, यह वैसे जोड़ पड़ता है। तो यह स्वर है, और यहीं पर आदिशक्ति है। इसलिए इनके अंडर में सब देवी देवता हैं। और यहाँ से नीचे दक्षिणायन है। इसीलिए 6 महीना उत्तरायण के तरफ जो चलते हैं, यह 5वां चक्र है। 6ठा चक्र यह है अज्ञा चक्र, यहाँ से उत्तरायण है। और अज्ञा चक्र के ऊपर जो है, इसीलिए यह उत्तरायण की साधना हो गई। अभी तक जो कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं, जो मंत्र कहते हैं, हम सूत्र बोलते हैं, वो दक्षिणायन का है, देवी देवता का। इसलिए उत्तरायण के लिए करने लगे। जब ये 6ठा यहाँ से चल करके उत्तरायण में आ गए, अज्ञा चक्र पर आ गए, भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए, बाहर भी अंदर भी। अज्ञा चक्र के ऊपर जो है गुरुद्वार है, गुरु का स्थान है। इसीलिए गुरु का स्थान सब सर्वोपरि माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म परम। हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तब वहाँ उसके बाद गोविंद का स्थान हो जाता है। तो हम लोग दक्षिणायन में ही रहकर दक्षिणायन की ही साधना करते रहते हैं। आप रामकृष्ण परमहंस का नाम सुने होंगे बहुत, चूंकि आप देवी के भक्त हैं। तो रामकृष्ण परमहंस देवी से बात कर रहे थे। ये सुने हैं बात ना? मैं तोतापुरी आश्रम में जाकर क्लास लिया था। तोतापुरी यहाँ हरियाणा के थे, गंगा सागर जा रहे थे, और झोड़खा से देख लिए कि यह तो काली से बात कर रहा है। बोल दिए अंदर से, बाहर से, राम कितना दिन देवी से बात करोगे? देवी से बात करना नहीं, किसी लड़की से बात करना, क्या अंतर पड़ता है? बड़ा घबराए, ये क्या कह रहा है? माँ देवी क्या कह रहा है? कहा ठीक कह रहा है। तो मैं क्या करूं? गुरु कर लो उसे। आप भी कह रहे हैं? तो जी हाँ। बिन हरि कृपा मिले ही न संता। हरि का किसी देवी देवता का पूजा किया तो उसका इतना ही काम है कि सदगुरु के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा। अब तू अहंकार में मत लो तो मैं क्या करूं? लेकिन देवी कह दी जाओ, आ गए। और रामकृष्ण परमहंस कहे कि कहे तोतापुरी कहे आकि देवी को खंड खंड काट दो तलवार से। जब ध्यान करते कारण ने कहा कि हमसे नहीं होगी, हम ध्यान ज्ञान के तलवार से काटो, हटाओ उसको, मार्ग में बाधा है। लेकिन जब करते देवी प्रकट हो जाती। तब उन्हें जानते हैं कि शीशा मिला कहीं फूटा हुआ, और शीशा लेकर यहाँ पर छेद करने लगे, खून भी गिरा। लेकिन जब ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो गया, प्रकाशित हो गए, समाधि में चले गए। समाधि में चले गए, पहले कहीं नहीं गए थे। तब उनके चेला हल्ला करने लगे, हमारे गुरुजी क्या कर दिया, आपको हम जाने नहीं देंगे, मत जाने दो, 2 दिन छोड़ दो इनको। 2 दिन के बाद फिर अपना खींचे सकते। अब रोने लगे, हमको इसी अवस्था में रहने दीजिए, इसी अवस्था में। उत्तरायण हो गए। अब तो देखिए, तो कृष्ण जो है पूर्ण उत्तरायण है। शिष्य को भी वही लालच है, उस ध्यान की स्थिति में रहते हुए काम करेगा तो तुम्हें सफलता भी मिलेगी, और तुम समभाव में रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, उसे हमारा कोई अंतर नहीं है। हान लाभ समकृत्वा सम हम रहेंगे, हान लाभ में हम समभाव रखेंगे।
उसमें हम दुखी नहीं होंगे। आजकल जहाँ घाटा लगता है लोग आत्महत्या भी करने लगते हैं या कांपते हुए स्वर में निर्णय लेते हैं, भावावेश निर्णय लेते हैं। तो जो भी कांपते हुए भावावेश में निर्णय लीजिएगा गलत होगा। इसलिए जब तक से किसी गुरु के शरण में जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम लोग गुरु के शरण में जाते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं, हमारा ये बिजनेस चल जाए या चल जाए या चल जाए, फिर किससे होगा काम। इसीलिए भगवान ऐसे कृष्ण ऐसे गुरु कहाँ किया माना, एगो इतना मेहनत पर अर्जुन माना। मैनेजमेंट का जमाना है। दोस्तों, उत्तरायण और दक्षिणायन की कुंडलिनी साधना में सूर्य के खगोलीय परिवर्तन और मानव शरीर की ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान शामिल है। दक्षिणायन का समय ऊर्जा को स्थिर करने, अंतर्मुखी होने और शुद्धिकरण का होता है, जबकि उत्तरायण का समय ज्ञान, जागृति और ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठती है, हर तरह के भय अपने आप दूर हो जाते हैं।